मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं आपका खादम होप इन क्राइस्ट चर्च की तरफ से आपको सलाम कहता हूँ। मैं आज आपके लिए ईमान के हवाले से एक कलाम पेश करना चाहता हूँ और आप भी बरकत पाएंगे, और जब मैं आपको सुनाऊंगा तो खुदा मुझे भी बरकत देगा, क्योंकि खुदा बरकतें बांटने आया है। वो अपने खजाने खोल कर लुटाता है अपने लोगों पर। आप भी बरकत पाएंगे और मैं भी पाऊँगा। आए हम इब्रानियों के ख़त उसके 11 बाब और उसके 11 बाब से हम 5 से 6 आयत तक पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि ईमान क्या है। आप देखें, मरकूम है, लिखा है कि ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से बेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। खुदा आपके साथ हो। आज हम एक छोटी सी बात, ये बात हमारे लिए छोटी है, लेकिन आज हम अपने अपने ईमान को देखेंगे। आप घर बैठे अपने ईमान की अलौकियत को देख सकते हैं कि आपका ईमान कैसे बढ़ेगा और कैसे खुदा आपको मिलेगा। खुदा आपके साथ हो। हम देख रहे हैं कि हनूक जो था उसकी कुल उम्र 365 बरस थी, और कलाम कह रहा है कि बिना ईमान के खुदा को हम पसंद नहीं आ सकते। वो 365 साल तक खुदा के साथ चलता रहा। बहुत बड़ी बात है कि वो किसके साथ चलता रहा? खुदा के साथ चलता रहा। और आज हमारे ईमान की ताकत और कुव्वत क्या है कि हम चर्च में जाते हैं, गीत गाते वक्त पसीने हमारे निकल आते हैं, और उसके बाद क्या होता है मेरे अजीजों? हम कलाम सुनते हैं, हम दुआ करते वक्त इतने कांपते हैं, लेकिन जब से ही घर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ईमान का कलाम सुन के घर पहुंचे हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमारे साथ वालों ने पानी गिराकर हमारे ईमान की पहचान चाहते हैं, तो पता क्या होता है? हम पहले अंदर नहीं जाते, पहले उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तूने क्या किया, और उससे झगड़ा करते हैं। जो कलाम सुना था इब्लीस ने उसे फौरन ही आपके घर जाने से पहले उठा लिया। और अनु कितने साल चला? 365 साल। और हम 1 साल में भी 365 दिन, हम 1 साल नहीं चलते, 24 घंटे खुदा के साथ नहीं चलते। और हम चाहते हैं, और हम दूसरों को अपने से कंपेयर करते हैं। मैं चर्च जाता हूँ, मैं संडे को चर्च जाता हूँ, मैं घर में दुआ करता हूँ, मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ, और कहते हैं कि एनू की पता हो गई, ना दुआ की थी ना चर्च गया। हम कंपेयर करते हैं जब हम वैसा काम करते हैं मेरे चीज़ों, तो हम याद रखें कि हम खुद अपनी अदालत करते हैं, और जब अदालत करते हैं तो फिर हम सज़ा पाएंगे। मेरे अजीज़ों, हमेशा इस बात को याद रखें कि आप ईमान में कायम रहें, और ईमान में कायम रहने के लिए आपके पास कलाम है। आप इसको पढ़ें, जो खुदावन चाहता है, जो यीशु चाहता है, जो यीशु करके गया उसके मुताबिक। यीशु ने क्यों आखिर कहा कि अपनी सलीब उठाओ? इसलिए आपसे और मुझसे कहा ताकि हम भटक ना जाएं, ताकि जैसा मसीह ने किया वैसा आप कर करके दुख उठा कर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो मैं ईमान रखता हूँ, आप भी ईमान रखते हैं यीशु मसीह पर। हम ईमान रखते हैं कि जब हमारा दूल्हा आएगा तो वो हमें साथ लेकर जाएगा। अगर आप साथ जाना चाहते हैं, अगर आप खुदा को पाना चाहते हैं, अगर कुर्बत पे रहना चाहते हैं, आलम बाला को देखना चाहते हैं, खुदा के उन घरों में रहना चाहते हो जिसका वादा वो आपसे करके गया है, तो हमेशा इस बात को याद रखें कि अपने ईमान में कायम रहे, जो बाइबल कहती है उसके मुताबिक अपने आप को ढालें और यीशु को पाएं। जब आप यीशु को पा लेंगे, क्योंकि कलाम ऐसे ही हमसे कहता है, यीशु खुद ही कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास बाप है, और जिसके पास बाप है उसके पास बेटा है। हमें खुदा के हुक्मों को और जो यीशु कह के गया हमने सब पर अमल करना है, फिर हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं ना चाहते हैं तो हम आएँ, हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालें। खुदा आपको